फॉर्मेट से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। अगला सवाल लिखेंगे बाबू, क्वेश्चन है आपके पास, यदि ए पुत्र है क्यू का। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि ए जो है वो पुत्र है क्यू का। लिखते चलेंगे सब लोग क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि ए पुत्र है क्यू का, उसके बाद लिखेंगे क्यू और वाई बहन है। क्यू और वाई बहन है। क्यू और वाई क्या है? बहन है। क्यू और वाई बहन है। उसके बाद लिखेंगे वाई की मां जेड है। वाई की मां जेड है। पी बेटा है जेड का। तो पी जो है वो बेटा है जेड का। पी बेटा है जेड का। तो बताएं निम्न में कौन सा रिलेशन सही होगा? पी बेटा है जेड का, तो बताएं निम्न में कौन सा रिलेशन, तो बताएं कि निम्न में कौन सा रिलेशन सत्य होगा, सही होगा। ठीक है, तो बताएं कि निम्न में कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, चलिए, तो हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं बाबू यहां पर। ऑप्शन नंबर ए का भाई पी है। ऑप्शन नंबर बी, ए का चाचा पी है। ऑप्शन नंबर सी, ए का मामा पी है। ऑप्शन नंबर डी, ए का पिता पी है। एंड ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। कल ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया था, आपसे गलतियां हुई थी, लेकिन आज गलती नहीं होना चाहिए बच्चा। चलिए आंसर बताएंगे सब लोग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। एमएस ने कहा है सी। एमएस ने कहा है आंसर सी होना चाहिए, और ऑप्शन रॉकी ने कहा है ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। प्रिया ने कहा है 2 सही है। चलिए और कोई बताएंगे आंसर? हाँ प्रिया, 2 आंसर आपका मिल चुका है, बहुत बढ़िया। हो गया बेटा, अब कितना?
ऋतुराज कुमार ने कहा है सी। 2 ऑप्शन सी में है, 2 ऑप्शन बी में है ना। तो अभी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि एग्जैक्ट आप अपना चेक कर लेंगे आंसर बच्चे, आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तीसरा टाइप जब आएंगे तीसरे टाइप में इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और केयरफुली होकर उसको जांच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल दिया गया यहाँ पर, सवाल बड़ा ही आसान है, बनाना है आपको वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सवाल बड़ा ही आसान। क्वेश्चन कहा गया यदि ए जो है वो पुत्र है क्यू का, तो क्यू का बेटा है। हमने कहा था कि बेटा का दर्जा हमेशा नीचे होगा, तो यदि ए पुत्र है क्यू का तो ए हो गया इसका पुत्र। ए कौन हो गया? इसका पुत्र हो गया, और पुत्र हो गया तो ये मेल मेंबर है। उसके बाद कह रहा है कि क्यू और वाई बहन है, ये दोनों क्या है? बहन है। अभी तक क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया था कि क्यू मेल है कि फीमेल है, लेकिन अब इसका जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि साफ साफ कहा गया। एक पॉइंट जो हमारे पास था कि यदि ए पुत्र है क्यू का तो क्यू का पुत्र ए है, लेकिन क्यू के बारे में तो पता नहीं था कि मेल है फीमेल है। लेकिन अगला जो पॉइंट आया वहां पर क्लियर कर दिया कि क्यू और वाई बहन है, यानी ये दोनों बहन है तो ये जाहिर सी बात है फीमेल होगी, ये भी फीमेल होगी, और दोनों बहन है। इसका मतलब है ये इसकी माँ है, क्यू जो है ए की माँ है। ये तो हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि वाई जो है, वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ कौन है? जेड है। तो वाई की माँ जो है वो जेड है, तो वाई की माँ जेड है। जब इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ होगी ना, यानी ये माँ है। वाई की माँ कौन है? जेड है। जब वाई की माँ है तो क्यू की माँ होगी। फिर कहा गया पी बेटा है जेड का, तो पी जो है वो बेटा है जेड का, तो इसका बेटा यहाँ पर है, इसकी बेटी यहाँ पर हो गई, इसका बेटा यहाँ पर हो गया, इसका भाई हो गया ना। तो वाई का भाई कौन हो गया? पी हो गया। अब ये भाई है तो ये मेल मेंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ पर फीमेल मेंबर। अब सवाल क्या पूछा गया है बच्चे? सवाल क्या पूछा गया है? सवाल जो पूछा गया डिपेंड उस पर करता है। जी हाँ, सवाल क्या पूछा गया है डिपेंड इस पे करता है। सवाल ये पूछा गया तो बताएं कि निम्न में कौन सा रिलेशन सही होगा। आपको सही पूछा जा रखा है ए का भाई पी है, तो देखेंगे ए की माँ का भाई, तो माँ का भाई भाई लगता है क्या? माँ का भाई भाई नहीं लगेगा, माँ का भाई चाचा नहीं लगेगा, माँ का भाई लगेगा मामा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है। जिन लोगों ने कहा था सी, उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने कहा था बी, आंसर गलत था, ठीक है। चलिए 2-3 लोग थे जिनका आंसर सही आया। एमएस ने कहा था सही, एमएस ने कहा था ऑप्शन नंबर सी, एमएस को बहुत बहुत बधाइयां। उसके बाद ऑप्शन नंबर ऋतुराज ने कहा था सी, ऋतुराज को बहुत बहुत बधाई, सही आंसर बताया था। बाकी लोग जो थे उन्होंने आंसर को गलत बताया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग तीसरा टाइप, यानी ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप। और टाइप थर्ड में क्या है आज हम लोग जानने वाले उसके बारे में। तीसरा टाइप बच्चे क्या है जानेंगे इसके बारे में, तो चलो ध्यान से देखना। यहां पर इसको मिटा रहे हैं हम यहां से। ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप आप लोग जो सीखने वाले हैं, यहां पर तैयार हैं आप लोग? ब्लड रिलेशन के तीसरे टाइप को सीखने के लिए तैयार हैं क्या? एक बार हामी भर दो बच्चे। ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप बताऊं? चलिए तीसरा जो टाइप है, यहां देखेंगे तीसरा जो टाइप है वो क्या है बाबू, इसके बारे में जानते हैं ना। तीसरा टाइप ब्लड रिलेशन का टाइप थर्ड, टाइप थर्ड है आपका कोडेड रिलेशन। तीसरा टाइप है कोडेड रिलेशन। लिखेंगे यहां पे, हम कुछ लिखाने वाले आपको, वो लिखिएगा, ठीक है ना। हम कुछ लिखाने वाले हैं, वो लिखिएगा। मैं कुछ लिखाने वाला, उसको लिखना जरूर आपको। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन का टाइप थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन,
चलिए लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कोड, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कोड, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कोड जैसे प्लस, माइनस, क्रॉस, डिवीजन, एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, डिवीजन, एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, कॉपीराइट, हैच, ईटीसी दिया जाता है, ईटीसी दिया जाता है, ईटीसी दिया जाता है। ईटीसी दिया जाता है, ईटीसी दिया जाता है, लिख लिया, ईटीसी दिया जाता है। ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है। तो बताएं, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, ये कोड स्टेटमेंट में दिए गए रिलेशन को दर्शाता है। तो हमें इस कोड की मदद से, तो हमें इस कोड की मदद से, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है। ठीक है, तो हमें इस कोड की मदद से अपना रिलेशन बताना होता है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो बाबू क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछता है वो आखिर पूछता कैसे, इसके बारे में जानता है। ठीक है, चलिए सवाल है यहां पर, a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है। लिखेंगे सब लोग यहां पे, अपनी अपनी कॉपी बता देंगे। a प्लस बी का अर्थ है a बी की पुत्री है, a बी की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की, ए बी की पत्नी है। ठीक है, उसके बाद है ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई। अब यहां पर हम लोग जानते हैं क्वेश्चंस के बारे में, जिस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आता कैसा है। ठीक है, सवाल ये है बच्चे, सवाल ये है, सवाल लिखेंगे यहां पे, सवाल है यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो, क्वेश्चन है आपका, यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो, यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो, यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो, यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन सत्य है? हो तो
निम्न में कौन सा रिलेशन सत्य है? तो निम्न में कौन सा रिलेशन जो है वो सत्य है? ठीक है, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए एस पी का पिता है। ऑप्शन नंबर ए एस पी का पिता है। ऑप्शन नंबर बी है पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री है। ऑप्शन नंबर सी है क्यू पी का पिता है। क्यू पी का पिता है। ऑप्शन नंबर डी है एस क्यू की पत्नी है। ऑप्शन नंबर डी है एस क्यू की पत्नी है। एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। इससे रिलेटेड हम लोग दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, इसके बारे में जानो। दूसरा क्वेश्चन है यदि स्टेटमेंट t माइनस एस, दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि स्टेटमेंट दिख रहा है यहां पे, चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यदि स्टेटमेंट t माइनस एस क्रॉस बी, यदि स्टेटमेंट t माइनस एस क्रॉस बी माइनस एम हो तो, माइनस एम हो तो, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। एम हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन गलत है? एम हो तो, यदि t माइनस एस क्रॉस बी माइनस एम हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन गलत है? निम्न में कौन सा रिलेशन गलत है? ऑप्शन नंबर ए पांच ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बाबू एस बी का पुत्र है। ऑप्शन नंबर एस बी का पुत्र है। एस बी की बहन है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन बी एस की मां है। बी एस की मां है। टी एस की पत्नी है। नन ऑफ दिस। इसको बाबू उतार लीजिए पहले, आप लोग पहले इसको उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले उतार लेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे यहां पर कि कैसे बनाया जाता है इसको।
एक का ए और डी सही है, दोनों सही लग रहा है तुमको? प्रिया ने कहा, प्रिया जो तुम बोल रही है एक का ए और डी सही है, बेटा तुमको दोनों सही लग रहा है क्या? फर्स्ट का डी सही लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए रिलेशन को दर्शाता है, यानी स्टेटमेंट में जो रिलेशन है उसको शो करता है। तो प्लस का मतलब यहां पर क्या है, पुत्री है, तो प्लस का मतलब हो जाएगा पुत्री। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो इस माइनस का मतलब क्या होगा, पत्नी होगा। और ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो इस क्रॉस का मतलब क्या होगा, पुत्र होगा। तो बाबू एग्जामिनेशन में हर बार ये डाटा चेंज हो सकता है, एग्जाम में हर बार ये डाटा चेंज होगा। तो आपको यहां पर ये देखना है कि यहां पर कौन सा सिंबल दिया गया है और यहां पर कौन सा रिलेशन दिया गया, नहीं जो सिंबल दिया रहेगा उस सिंबल का मतलब ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर प्लस है, यहां पर पुत्री है, तो प्लस का मतलब यहां पर क्या होगा, पुत्री होगा। यहां माइनस है, यहां पर पत्नी है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर क्रॉस है और यहां पर पुत्र है, तो क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो एग्जामिनेशन में बाबू क्वेश्चन दिया जाता है हमारे पास, वो इस तरीके से दिया जाता है कि यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन सही होगा, है ना। तो कुछ लोगों का आंसर A आया है, कुछ लोगों का आंसर D आया है। तो अब देखना चाहेंगे कि आंसर जो होगा एग्जैक्ट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ध्यान देना बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें दो बातों का बराबर ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें दो बातों का बराबर ख्याल रखना पड़ता है। वो दो बातें क्या क्या है ये बता दे सबसे पहले आपको। वो दो बातें हैं, पहली बात ये याद रखनी है, हम हैं, अपने आप को रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है, हम हैं। और दूसरी बात क्या रखनी है, हम हैं कौन। पहली बात एक तो हम हैं और दूसरा जो हम हैं वो हैं कौन, ये भी याद रखना है। हम कौन हैं अगर ये पता चल गया तो आंसर तो निकल जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि भाई हम तो सर हमको पता है, हम तो मर्द हैं, घंटा मर्द हो, यहां देखना है हम कौन है, ठीक है ना। यहां पर आप मेल भी हैं, यहां पर आप फीमेल भी हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठे हुए हैं ना। एग्जाम में बैठने के बाद एक ही क्वेश्चन आता है लड़कों के लिए, वही क्वेश्चन आता है लड़कियों के लिए। इसीलिए बेटा बोला गया है कि अपने आप को रखना है। अगर हम हैं तो हम कौन हैं ये डिपेंड करता है ना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं यहां से बाबू, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे बनता है क्वेश्चन, कैसे बनाना है। तो सवाल ये दिया गया, यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन क्या होगा, सत्य होगा। निम्न में कौन सा रिलेशन क्या होगा, सत्य होगा। आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने कहा था ना, अपने आप को रखना है। एक तो हम है, दूसरा हम है कौन। ऐसा क्यों कहा गया ये देखिए यहाँ पे। अगर आप अपने आप को लेके बनाते हैं ना तो क्वेश्चन जल्दी बनता है। जैसे इमेजिन करेंगे सब लोग, अभी सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं सब लोग इमेजिन करेंगे। हम एक चीज इमेजिन करवा रहे हैं आपको। क्या इमेजिन करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, लड़का होगा, आपके पिताजी, पिताजी की पत्नी, ध्यान पे, आप हैं, आपके पिताजी, पिताजी की पत्नी, माताजी, माताजी की माँ, नानी माँ, नाना के पति, नाना जी, नाना का बेटा, मामा जी, मामा की बहन, या तो मौसी या तो माँ। तो कहां से घूमते हुए कहां पहुंच गया, देखा ना। तो यही कहते हैं कि पी का पिता आर है, आर की पत्नी एस है, एस की माँ टी है, तो यहीं पे कन्फ्यूज कर जाते है ना। लेकिन अपने आप को लेके बनाए तो नाना से लेके, नानी से लेके, मामा से लेके मौसी तक पहुंच गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि दो बातों का बराबर ख्याल रखना पड़ता है। एक तो हम हैं, दूसरा जो है हम हैं कौन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बाबू यहाँ पे। तो पहला सवाल आपके पास दिया गया है, यदि P क्रॉस Q माइनस S हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन सत्य होगा। तो अपने आप को यहां रखना है, अपने आप को यहां पर रखना है, हम हैं। अपने आप को यहां रखना है, हम हैं। हम हैं तो मेरा कौन, माइनस का मतलब बताओ। तो हम हैं मेरा कौन, हम हैं मेरा कौन। ये देखो यहाँ पे, हम हैं मेरा कौन, माइनस का मतलब क्या हो गया, पत्नी।
तो हम हैं मेरी पत्नी। तो हमने पहले ही कहा था दो बातें याद रखनी, तो हम हैं, दूसरा हम हैं कौन, क्योंकि एग्जामिनेशन में लड़का भी बैठता है और लड़कियां भी बैठती है। एग्जाम में क्या होता है, लड़का भी बैठता है लड़की भी बैठती है। लड़का तो सोचे चलो लड़का बैठा हुआ हम हैं मेरी पत्नी, सोच सकता है। लड़का जब एग्जाम में बैठेगा तो हम हैं मेरी पत्नी वो सोच सकता है, लेकिन लड़कियां कैसे सोचेगी हम हैं मेरी पत्नी, ये तो टेंशन वाली बात हो जाएगी फिर, है ना। आपके साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है एग्जामिनेशन में। आप यहां बैठे हुए हैं, हम हैं मेरा पति, आपके मन में क्या है, अरे साला मेरा पति, ऐसे ही पागल हो जाइएगा, लगता है क्वेश्चन गलत है, और आपको ये लगेगा कि लगता है क्वेश्चन नया पैटर्न का पूछा गया है। ये भी हो सकता है आपके साथ, ये घटनाएं घट सकती है। तो वहां पे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपने आनंद सर से पढ़ा था, परेशान नहीं होना है। नया पैटर्न कुछ नहीं है। हमने यही कहा था आपसे बच्चे कि दो चीजें याद रखनी है, एक तो हम हैं, दूसरा हम हैं कौन, चाहे वो लड़का क्वेश्चन बना रहा हो या फिर लड़की क्वेश्चन बना रही हो, तो भैया हम हैं और मेरी पत्नी। तो हम कौन हुए भाई, हम तो मेल मेंबर। जब हम है मेरी पत्नी है तो 100% हम मेल मेंबर होंगे। कोई लड़का का कभी कोई लड़की का पत्नी हो सकती है, या कोई लड़का का कभी पति हो सकता है, नहीं। अगर हम है मेरा पति है तो हम फीमेल मेंबर हैं, अगर हम है मेरी पत्नी है तो हम मेल मेंबर हैं। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहां पर अपने आप को हमेशा एक खोपचे में रखेंगे, इस साइड में, हम है मेरी पत्नी, हम है मेरी पत्नी। पत्नी का कौन, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, बेटा। तो हम हैं मेरी पत्नी का बेटा, मेरा बेटा। हम कौन लगेंगे, पिता। हम कौन लगे, पिता, और मेरी पत्नी कौन लगी, मां। सारा रिलेशन आ गया। अब पूछा कि निम्न में कौन सा रिलेशन सत्य है, एकदम बउआ टाइप का क्वेश्चन था ये वाला। अभी हमको क्वेश्चन दिखाएंगे बहुत ज्यादा हार्ड वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या गया, एस पी का पिता है, तो एस जो है वो पी का पिता, ये सही है ना। आपको सही ढूंढना था आंसर, आपको सही ढूंढना था, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, इसमें देखेंगे बाबू, यहां का आगे यदि स्टेटमेंट T माइनस एस क्रॉस B माइनस M हो तो निम्न में कौन सा रिलेशन जो होगा वो गलत होगा। निम्न में कौन सा रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो हम यहाँ पे गलत ढूंढ रहे हैं, तो अपने आप को कुछ भी हो जाए अपने आप को यहीं पे रखना है, अपने आप को यहाँ पर रखना है। हम हैं मेरा कौन, माइनस का मतलब क्या है, हम हैं मेरा कौन, माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। तो हम हैं मेरी पत्नी, पत्नी का कौन, क्रॉस का मतलब पत्नी का पुत्र, तो पत्नी का जो बेटा है वो मेरा भी बेटा होगा, है ना। तो हम हैं मेरी पत्नी का बेटा, मेरा बेटा, बेटे का कौन, बेटे की पत्नी, मेरी कौन लगेगी, बहू लगेगी, है ना। तो हम हैं मेरी पत्नी का बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू, हम उसके ससुर, मेरी पत्नी उसकी सास। सारा आंसर आपके पास, ठीक है, सारा आंसर आपके पास। अब सवाल ये पूछा गया भैया कि कौन सा रिलेशन गलत होगा, तो कह रहा है एस बी का पुत्र है, तो एस जो है वो बी का पुत्र है, बिल्कुल सही कहा गया है। इसमें गलत ढूंढना है, गलत वाली क्या बात है भाई, इसमें गलत ढूंढना है। जब एस बी का पुत्र ये सही है तो एस बी की बहन क्या सही हो सकता है, नहीं। जो गलत है वो मेरा आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये था बाबू आपका टाइप थर्ड। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, वो आपको हम कराएंगे, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन देंगे तो आगे टाइम निकल जाएगा, इसलिए 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट बचा हुआ है और हमारे पास, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे तो केवल क्वेश्चन आंसर चलेगा, तो इसका पहले आप रिविजन कर लीजिए एक बारी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।